Okay, bachcho. Now the next topic is trading procedure. Now, bachche, in this particular concept, we'll be learning how the 10 steps are performed for trading a particular share on the stock exchange. ठीक है, एक सिंपल सा एक स्ट्रैटेजिकल वे में समझेंगे इसको. प्लीज पे अटेंशन. सबसे पहले फॉर्मेट में बच्चे क्या आता है, एक इन्वेस्टर अपने सेंसेस गेन करता है कि मुझे अपने कुछ शेयर को ट्रेड करना है. लेट्स क्रिएट अ स्टोरी आउट ऑफ हियर. स्टोरी मान लेते हैं कि एक दिन आप अपना पुराना कबर्ड क्लियर कर रहे थे और आपको वहां से बहुत पुराने अपने कोई शेयर सर्टिफिकेट मिले, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर टाइप्स के कोई सर्टिफिकेट आपके हाथ लगे. अब पहले के टाइम में तो शेयर सर्टिफिकेट चलते थे पेपर फॉर्मेट पे. अब वो पेपर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी हुए हैं वो. अब वो पेपर फॉर्मेट आपको कहीं पुराना मिला और इलेक्ट्रॉनिक अभी हुआ है रिसेंट में. ठीक है, अब पेपर फॉर्मेट आपको कोई शेयर हाथ लग गया. आपको नॉलेज थी थोड़ी बहुत शेयर्स की, आपने देखा भाई जब शेयर खरीदा गया था तब 10 रुपए कुछ का था. आपने फटाफट गूगल जाके लॉगिन करा और चेक करा तो भाई वो शेयर आज 200 रुपए का हो गया. नाउ मनी मेकिंग आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट दिमाग में आया एंड यू थॉट ऑफ कि उसको ट्रेड कर लिया जाए. तो इन्वेस्टर को अगर बिल्कुल ब्लैंक पोजीशन, एक रॉ फॉर्म में अगर ट्रेडिंग शुरू करनी है तो उसको सबसे पहले एक पार्टी से कांटेक्ट करना होगा. और उस पार्टी का नाम यहां पर क्या है बच्चे, ये है ब्रोकर भाई हमारा. इन्वेस्टर को सबसे पहले किससे मिलना होगा, एक ब्रोकर से मिलना होगा. प्लीज इसके नाम पे मत जाना, ये नाम बड़ा क्लरिकल सा लग रहा है कि ब्रोकर मतलब डील कराएगा, बट ब्रोकर बहुत बड़ी चीज है शेयर बाजार में. जब एक इन्वेस्टर ब्रोकर से मिलता है तो इन्वेस्टर को खुद को ब्रोकर के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा. और ध्यान रखें कि ये ब्रोकर सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होगा, ये लाइसेंस्ड ब्रोकर होगा, इसको परमिशन होगी कि ये ट्रेडिंग करवा सकता है मार्केट में. तो जब एक इन्वेस्टर ब्रोकर से मिलता है और ब्रोकर के साथ ये सारी सिचुएशन डिस्कस करता है कि सर ऐसे ऐसे पुराने शेयर पड़े हैं मेरे पास और मैं उन्हें ट्रेड करवाना चाहता हूं, प्लीज आप मेरी मदद करिए. तो ब्रोकर इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड, उसको तो पैसा कमाने को मिल रहा है. तो ब्रोकर कहता है सर आप सबसे पहले जाकर एक काम करिए, आप फटाफट जाकर एक डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए. कौन सा अकाउंट खुलवाना है, डीमैट अकाउंट खुलवाना है. नाउ व्हाट इज दिस डीमैट? डीमैट सिंपली मींस डीमटीरियलाइजेशन अकाउंट. इसको हम डीमटीरियलाइजेशन से डीमैट बुलाते हैं. डीमैट या डीमटीरियलाइजेशन का मतलब है जहां पर हम अपने ओल्ड फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर, न्यू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ शेयर्स में. इस डीमटीरियलाइजेशन का ये प्रोसेस हो गया. तो आपने डीमैट खाता खुलवा लिया. लेकिन डीमैट के साथ साथ बच्चे आपको क्या चाहिए, आपको एक कैश अकाउंट भी चाहिए होगा, क्योंकि डीमैट में तो डेबिट क्रेडिट होंगे आपके सिक्योरिटीज, आपके शेयर्स वगैरह, लेकिन पैसे का भी तो आना जाना होगा. तो पैरेलल क्या चलेगा, आपका एक कैश अकाउंट साथ साथ चलेगा. अब आती है बात कि डीमैट अकाउंट कहां खोलें. डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको मिलना होगा एक पार्टी से जिसका नाम है डीपी. डीपी बोले तो डीपी स्टैंड्स फॉर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. आप एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाएंगे और आपका वो डीमैट खाता खोल देगा. इस पर्टिकुलर केस में बच्चे हमारा बैंक भी कभी कभार एक डीपी का काम कर रहा होता है. ये डीपीज होते कौन है, ये डीपीज वो छोटे छोटे लिंक होते हैं जो एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, जिस इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है बच्चे, डिपॉजिटरी. डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन विच लुक्स लाइक अ बैंक बट इट इज नॉट एक्चुअली अ बैंक. ये बस एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक ऐसी गवर्निंग बॉडी है जिसके पास सभी डीमैट खातों की कस्टडी होती है. और वो डीमैट खाते चलाता कौन है, हमारा डीपी चलाता है. मतलब कि मैं अगर कल अपने बैंक फोन करूं, अगर मेरा बैंक मेरा डीपी है, कि मैं अपने बैंक फोन करूं कि बैंक भाई सुन, मेरे अकाउंट में, मेरे डीमैट अकाउंट में जो शेयर पड़े ना, मैं वो बेचने को तैयार हो रहा हूं, तो मुझे सेल ऑफ करने हैं. मेरा ब्रोकर जब कांटेक्ट करेगा ना तो उसके अकॉर्डिंग काम कर लेना. मतलब कि एक ऐसा इंडिविजुअल है डीपी जो मेरे बिहाफ पर मेरा अकाउंट चलाएगा. और डिपॉजिटरी वो इंस्टीट्यूशन है जो सभी डीमैट खातों की कस्टडी अपने पास रखता है. फिलहाल हिंदुस्तान में दो डिपॉजिटरीज हैं, CDSL और NSDL. इनके बारे में हम आगे डेप्थ में बुक से भी कर लेंगे, बट फिलहाल के लिए हम वापस प्रोसेस पर आते हैं. तो फर्स्ट पेज पे इन्वेस्टर गया ब्रोकर के पास एक रजिस्ट्रेशन कराने, अपने आप को वहां एक अग्रीमेंट साइन करने ब्रोकर के साथ. ब्रोकर ने रिक्वेस्ट करी डीमैट खाता खुलवाइए, साथ साथ कैश भी चलेगा. डीमैट अकाउंट आपका खोलेगा कौन, आपका डीपी.
और डीपी कौन होता है बच्चे, जो किससे कनेक्टेड है, डिपॉजिटरी से कनेक्टेड है। अब स्टेज आ जाएगी इस बात की कि अब मैं ब्रोकर को कहूंगा कि ब्रोकर भाई देख सारी फॉर्मेलिटीज हो गई, लेट्स बिगिन द मेन गेम। तो ब्रोकर कहता है व्हाट इज योर मेन गेम, क्या आप चाह रहे हैं, व्हाट इज योर इंटेंशन। वो कहता है सर मैंने आपको बताया था ना, जो शेयर मेरे पास पड़े हैं मुझे उनको बेचना है, टू सेल देम ऑफ। तो ब्रोकर कहता है ठीक है जी, अभी आपका काम कर देते हैं। अब ब्रोकर क्या करेगा, मेरा ये सेल वाला डील लेकर वो एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा और वहां जाकर चेक करेगा कि क्या मेरा शेयर ट्रेड के लिए अवेलेबल है, क्या जो मैं सामान बेचना चाहता हूं वो मेरे वाले डिजायर्ड प्राइस पे बिक रहा है या नहीं बिक रहा है। अब बच्चे जब कोई बेचने को तैयार है तो हाइपोथेटिकल तरीके से हम मान लेते हैं कि खरीदने के लिए भी कोई पार्टी आई होगी मार्केट में, तो हम सेम टू सेम मिरर इमेज बना लेते हैं, रिविजन भी हो जाएगी। मान लिया जाए कि इधर भी एक इन्वेस्टर है, वो भी कनेक्टेड है अपने एक ब्रोकर के साथ, उसका भी अकाउंट चल रहा है डीमैट वाला, जिसकी कस्टडी उसने अपने डीपी को दे रखी है। तो मान लेते हैं बिल्कुल सेम टू सेम मिरर इमेज हमारे सामने यहां पर बन चुकी है। बस फर्क इतना होगा इस बार बच्चे कि जहां हम सेल करना चाह रहे हैं तो सामने वाली पार्टी परचेज करने आई होगी। सामने वाली पार्टी क्या करने आई है, परचेज करने आई है। मेरे सेल वाले डील को मेरा ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज पे पब्लिश करेगा और इधर से परचेज करने वाला ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज पे आके इंस्पेक्ट करेगा। अगर बच्चे दोनों पार्टीज का इंटरैक्शन सेम डिजायर्ड प्राइस पे हो जाता है तो ट्रेड वहां ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी बात को यहां तक एक बार फिर से रिकैप करते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चे। सबसे पहले फ्रेम में हमने किससे इंटरैक्शन शुरू करा, अपने ब्रोकर से। हमारे ब्रोकर ने हमसे क्या रिक्वेस्ट करी, क्या खुलवा लीजिए जाकर, एक डीमैट अकाउंट। हमने डीमैट अकाउंट खुलवाया। तीसरे सिचुएशन पर जाकर हमने क्या करा, ऑर्डर प्लेस करा। हमने क्या करा, ऑर्डर प्लेस करा। जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, हम इन्वेस्टर ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो हमारा ब्रोकर हमें क्या देता है, एक ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप दे देता है। ठीक है जी। इस ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप के बाद हमारा ब्रोकर जाएगा कहां, मैच करने के लिए निकल जाएगा वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट इज स्टॉक एक्सचेंज की तरफ। अगर मैच करते करते उसको सामने से कोई पार्टी मिल गई और उसको ट्रेड के लिए अवेलेबिलिटी है सामने से किसी हैंडल की, तो वहां वो मुझे क्या इश्यू करेगा, वो दे देगा ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। कौन सी स्लिप आ जाएगी, ट्रेड कंफर्मेशन। अब यहां तक के लिए तो हमने सारा पढ़ लिया, बेचने वाली पार्टी तैयार, खरीदने वाली पार्टी तैयार। अब मेन गेम शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये एक ऐसा स्टेप है जहां पर ट्रेड कंफर्मेशन के 24 घंटे के अंदर अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर इश्यू होता है, जिस पेपर का नाम है बच्चे क्या, कॉन्ट्रैक्ट नोट। बहुत ध्यान से सुनना, अगर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करते समय आपके साथ कोई इलीगल एक्टिविटी हो जाए, कुछ फ्रॉड होने लग जाए, पैसा डूब रहा हो या कुछ आपको स्कैम नजर आ रहा हो, तो बच्चे ये वो लीगल पेपर है जिसके अगेंस्ट आप जाकर सपोर्ट लेकर आप कोई भी डिस्प्यूट को सेटल करवा सकते हो। सो कॉन्ट्रैक्ट नोट इज इशूड आफ्टर 24 आवर्स। कब, जब ट्रेड कंफर्मेशन हो जाए, जब एग्जीक्यूशन हो रहा हो ट्रेड का। हर कॉन्ट्रैक्ट नोट के साथ साथ क्या इशू होता है बच्चे, एक यूनिक ऑर्डर कोड नंबर भी इशू करे जाएंगे, क्योंकि कोई आपको बाय नेम तो जानता नहीं है, इसी कोड नंबर के थ्रू सारे ट्रांजैक्शंस आपके हाईलाइट फ्यूचर में कर लिए जाएंगे। अब शुरू करते हैं असली गेम। बच्चे यहां हमारा ब्रोकर बेचने को तैयार, वहां ब्रोकर खरीदने को तैयार। तो बेचने वाली पार्टी क्या ट्रांसफर करेगी, शेयर्स, और खरीदने वाली पार्टी क्या ट्रांसफर करेगी, पैसा। जब सारा ट्रेड का गेम हो जाएगा तो स्टॉक एक्सचेंज रिटर्न मारेगा, खरीदने बेचने वाले को पकड़ा देगा पैसा और खरीदने वाले को हैंडओवर कर देगा शेयर्स। तो यहीं से बच्चे दो चीजें हाईलाइट करेंगे हम, प्लीज ध्यान से देखना। ये रहा हमारा स्टार पॉइंट और ये रहा हमारा हैशटैग वाला पॉइंट, बहुत ध्यान से देखेंगे। यहीं से कंक्लूड होगा स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 कहता है कि अब फ्रेम में आ जाएगा स्टार वाला डे। फ्रेम में कौन सा डे आएगा, स्टार डे। स्टार डे को बुलाते हैं हम पे इन डे। कौन सा डे आएगा बच्चे, पे इन डे आएगा। पे इन डे वो डे है जहां परचेज सेलिंग पार्टी शेयर ट्रांसफर करेगी और परचेजिंग पार्टी पैसा ट्रांसफर करेगी। स्टेप नंबर 8 में हमारी ट्रेड की पूरी साइकिल
T+2 days के बेसिस पर चलेगी। ऑल्दो करंट डे T+1 हो चुका है, लेकिन हम टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ट्रेड साइकिल चलती है T+2 days के बेसिस पर। कैसे, आइए सीखते हैं इसको। स्टॉक मार्केट चलता है मंडे टू फ्राइडे, सुबह 9:15 से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक। मान लेते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कि हमारा पे इन डे अगर मंडे था, पे इन डे क्या था, मंडे था, तो मंडे गया ट्रांजैक्शन डे में और प्लस के 2, तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। बेसिकली स्टेप नंबर 9 पे जब हम आएंगे बच्चे, तो ये जो हमारा हैशटैग पॉइंट है ना, इस हैशटैग पॉइंट को हम क्या बुला लेंगे, ये है हमारा पे आउट डे। इसे बुलाते हैं पे आउट डे, कि इस दिन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को कंक्लूड करने के लिए इधर पैसा दे देगी और सामने वाली पार्टी को शेयर्स ट्रांसफर करेगी। और लास्ट स्टेप में जाके बच्चे पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या कर लिया जाएगा, सेटल कर लिया जाएगा। हाउ सेटलमेंट, दिस मनी विल बी क्रेडिटेड टू द कैश अकाउंट and these shares will be credited to the demat account, and here the entire trade cycle will come to an end.